सोमवार मंगलवार की दरमियानी रात सनावद के कासम कॉलोनी स्थित यूनुस खत्री के मकान में बड़ी चोरी की वारदात सामने आई है। चोरों ने रात करीब 2 बजे मकान का मुख्य दरवाजा नकुचे से तोड़कर भीतर घुसकर 3 कमरों की 4 अलमारियों के लॉकर तोड़े और उसमें रखे करीब 20 तोला सोना, 1 किलो चांदी और लगभग 3 लाख रुपए की नकदी चुरा ली। घर में कोई नहीं था। यूनुस और उनकी पत्नी खरगोन गए थे, जबकि बड़ी बहू जीनत ताला लगाकर अपने पिता मोहम्मद अली अती के घर चली गई थी। सुबह लौटने पर चोरी का पता चला। मौके पर थाना प्रभारी रामेश्वर ठाकुर, एएसआई संदीप कुशवाहा और आरक्षक टीम ने पहुंचकर निरीक्षण किया। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। फिलहाल मामला जांच में है। मेरा नाम मोहम्मद अली है। ये मकान किसका है? ये मकान हमारे समधी यूनुस भाई का है। ये किसी कारण से खरगोन गए थे और घर पे मतलब इनकी बहू मेरी बेटी वो अकेली थी, तो रात को सोने के लिए वो मेरे घर पे गई और रात में यहाँ पर ताला लगा हुआ था। तो सुना मकान देख के और रात में यहाँ पर चोरों ने मतलब दबिश दे के और जितना भी घर का सामान है वो सब चोरी करके ले गए हैं और जिसकी रिपोर्ट हमने थाने में दर्ज करवा दी है। कौन कौन से कमरों के अंदर कहाँ? ये नीचे हॉल में जो 2 अलमारियां थी उनमें सभी उनके लॉक वगैरह लॉकर तोड़कर जितने भी सोने के आभूषण वगैरह थे उनको सब चोरी किया गया और ऊपर के 2 कमरों में भी 2 अलमारियों को नुकसान पहुंचा है। उसमें भी आभूषण थे? उसमें भी थे और उसकी जो लिस्ट है वो हमने थाने में साहब को बता दी है। चोरी का पता कैसे चला? चोरी का पता सुबह हमारी बालिका जो है यहाँ पर कुछ लेने के लिए आई, तो उसने देखा कि भाई घर में दरवाजे पे लॉक नहीं है, तो उसने घबरा के दरवाजा खोला और खोलने के बाद में फिर उसको पता लगा कि भाई यहाँ पे इस प्रकार की घटना हुई है। फिर वो मेरे पास आई, फिर मैंने भी आके यहाँ पर देखा और उसके बाद में फिर सब लोगों को खबर किया। कितने की रकम चोरी हुई होगी? ये उसका अनुमानित ये लगभग 30 लाख के आसपास, ऐसा एक हमारा अनुमान है। मोटा 30 लाख के आसपास आभूषण चोरी हुए। कुछ थोड़ा नकदी पैसा वगैरह भी था। नकदी कितना था? नकदी 15-20 कितना 2.5-3 लाख रुपए थे। 2.5-3 लाख रुपए नकदी ऐसा है। क्या कारोबार है इन लोगों का? इनके बच्चे जो है वो बाहर सेल पर कार्य करते हैं। बड़ा वाला जो लड़का है वो पूना में है और छोटा हैदराबाद में है, तो कपड़े के कारोबार से संबंधित है। ये चोरों के घुसने का अंदेशा कहाँ से है? ये चोरों के घुसने का ये बाहर मतलब जो हमने सीसीटीवी फुटेज चेक किया है इसमें ये थोड़ा सा एक अनुमान आया कि एक व्यक्ति जो है ये लड्डू एजेंसी की तरफ से आता हुआ उसमें दिखाई दे रहा है और जो दरवाजे का जो कब्जा वगैरह पूरा निकाल के ताले को तोड़ के और ये लोग अंदर प्रवेश किया और फिर इस घटना को अंजाम दिया है। कितने बजे की घटना होगी? ये अनुमानित 2 बजे से 3:30 बजे के आसपास ऐसा एक अनुमान है। इस दरमियान ये घटना हुई है। ये जो आपने जिनका मकान है उनका नाम क्या है? ये इनका नाम है मोहम्मद यूनुस, पिता। सनावद से नीलेश मालाकार की ये रिपोर्ट। जयराम जी, किशन काका। राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।